जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली इनर सी में पहुंच चुका है। यहाँ पर उसकी मुलाकात कुछ कल्टीवेटर से हुई जो कि युआन याओ को मारने आए थे। तो हानली एक बार फिर से युआन याओ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों को खत्म कर चुका था। साथ ही युआन याओ ने उसे 10,000 स्पिरिचुअल मिल्क और फॉर्मेशन मैनुअल गिफ्ट किया। साथ ही साथ हानली को ये भी पता चलता है कि युआन अपनी सीनियर यानली की स्पिरिट को रिवाइवल आर्ट का यूज करके उसकी बॉडी को रिफॉर्म करना चाहती और इस रिचुअल को पूरा करने में 3 दिनों का वक्त लगेगा। तो हानली उससे प्रॉमिस करता है कि वो ये रिचुअल पूरा होने तक उन दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। मगर रिचुअल के सेकंड डे पर ही स्टारफॉल कोलिशन का वेन टियानरेन उस जगह पर पहुंच जाता है। उसे भी उसके मास्टर ने एक लोकेशन सर्च करने बताया था। तो टियानरेन को लगता है कि शायद ये वही जगह हो सकती है। साथ ही हमें ये भी पता चला कि इसी जगह को सर्च करने के लिए उसने जीलिंग को कई सालों से अपने साथ रखा है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर हानली अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए टियानरेन की कैरेज को फॉर्मेशन के अंदर आने से रोक रहा था, जो देख टियानरेन भी हैरान हो गया कि आखिर इतनी हिम्मत किसमें है जो मेरा रास्ता रोके। इधर हानली सोचता है कि आखिर ये बंदा इस रिमोट जगह पर क्यों आया होगा। हालांकि टियानरेन तो खुश था कि एक लंबे अरसे के बाद उसकी किसी कोर फॉर्मेशन वाले बंदे से मुलाकात हुई। वो सोचता है कि ये बंदा थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए तो ये मेरे स्पिरिचुअल सेंस को रोक पाया। जिसके बाद वो हानली से मिलने के लिए तुरंत ही अपनी कैरेज से रवाना हो गया। वहाँ से जाते वो जीलिंग से कह रहा था कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी उस बंदे से मिलकर आता हूँ। वहीं पर जीलिंग तो अभी भी उसी रिवाइवल आर्ट के बारे में सोच रही थी। उसे पता करना था कि क्या वाकई ये आर्ट किसी को दोबारा से जिंदा कर सकती है। इधर वेन टियानरेन अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सिंहासन तैयार करके बड़ी ही कूल अंदाज में हानली के सामने बैठ गया। वो हानली से पूछने लगा कि मेरे दोस्त के यहाँ पर कोई फॉरबिडन रिवाइवल आर्ट का यूज कर रहा है। वहीं पर हानली दिल में ही कहने लगा कि ये है सिक्स पाथ का सक्सेसर वेन टियानरेन। लगा नहीं था इससे मेरी दोबारा से मुलाकात होगी। यहाँ पर हानली ने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज किया था, जिसके चलते वेन टियानरेन उसे पहचान नहीं पाता और ये हानली के लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि वो टियानरेन को ये बिल्कुल बताना नहीं चाहता कि पहला भी हानली ने उसे चुना लगाया है। तो हानली उसे ग्रीट करके बताने लगा कि मेरी दोस्त रिवाइवल आर्ट का यूज करके उसकी सिस्टर को बचाना चाहती है। अगर आप यहाँ पर कोई मसले खड़े ना करो तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। और उतने में जीलिंग वहाँ पर आ जाती है। वेल अब जीलिंग भी कोर फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुकी है। वो दिल में ही कहने लगी कि यहाँ पर फॉर्मेशन फ्लैग्स हैं, साथ ही साथ पपेट की एक आर्मी और स्पिरिचुअल क्रीचर्स भी हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जरूर से सीनियर हानली होंगे। वहीं पर हानली भी जीलिंग को वहाँ देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था। वो इतना तो जानता है कि जीलिंग स्टार पैलेस के साथ वफादार थी, तो फिर स्टार पैलेस के दुश्मनों के साथ यहाँ पर क्या कर रही है। उतने में ही टियानरेन हानली को बताने लगा कि इनर सी ऑफ स्टार में जितने भी कोर फॉर्मेशन स्टेज वाले कल्टीवेटर्स हैं, मैं उन सबको जानता हूँ। मगर ताज्जुब की बात तो ये है कि मैंने तुम्हें पहला कभी नहीं देखा। कहीं तुम कोई फ्री कल्टीवेटर तो नहीं हो। साथ ही मैंने ये भी नोटिस किया कि तुम काफी ज्यादा स्किल्ड बंदे हो, खासकर तुम्हारा स्पिरिचुअल सेंस को तो तुमने काफी अच्छे से डेवलप किया है। तो अब मैं तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को एक सलाह देना चाहूंगा, तुम मेरे स्टारफॉल कोलिशन को ज्वाइन कर लो। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं स्टारफॉल कोलिशन में तुम्हें एक इम्पोर्टेंट पोजीशन से नवाजूंगा। उसका ऑफर सुनते ही हानली सोच में पड़ गया। उसे लगता है कि ऑलरेडी तो मेरे पास वर्ल्ड हेवन डिंग है, साथ ही राइचस और डिमोनिक सेक्ट के सुपीरियर लोगों से ऑलरेडी मेरी हेवन हॉल में मुलाकात हो गई। वो तो मुझे देखते ही पहचान लेंगे और अगर उन्होंने एक बार का मुझे मिस कर भी दिया तो भी स्टार पैलेस मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जैसे उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ वो मुझे खत्म कर देंगे। और उतने में जीलिंग हानली को बताने लगी कि ये सिक्स पाथ के सक्सेसर हैं। पूरे सी ऑफ केओटिक स्टार में नेसेंट सोल के नीचे अगर कोई पावरफुल बंदा होगा तो ये है, और तुम हो एक फ्री कल्टीवेटर, इसलिए सीनियर टियानरेन के सामने सोच समझकर जवाब देना। अगर तुमसे कोई भी गलती हो गई तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। यहाँ पर जीलिंग दिल ही दिल में प्रे कर रही थी कि प्लीज इस बंदे से बच के रहना। अगर आपने जरा भी कोई गड़बड़ की तो ये टियानरेन आपको खत्म कर देगा। तभी हानली टियानरेन को ग्रीट करते हुए कहने लगा कि मुझे पता नहीं था आप स्टारफॉल कोलिशन के यंग मास्टर हो। माफ कर दीजिए, मैंने आपसे थोड़ा सा रूडली बात की थी। मैं वाकई आपके ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ, मगर यहाँ पर एक मसला है। मैं हमेशा से बेफिक्र रहने वाला बंदा हूँ। कोई मुझे हुक्म दे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना ही मैं कोई गद्दार हूँ जो एक साथ दो नाव में पाँव रखे, जैसे कि ये मिस है। वैसे है तो ये मेलोडियस सेक्ट से, तो इन्होंने स्टार पैलेस के साथ वफादार रहना चाहिए, मगर ये तो उन्हें भी सपोर्ट करती है और आपके स्टारफॉल कोलिशन को भी। जो सुनते ही जीलिंग उस पर गुस्सा हो गई। वो हानली से कह रही थी कि तुम एक फ्री कल्टीवेटर हो, इसलिए तुमने थोड़ा सा अदब से बात करनी चाहिए।
मैंने तो तुम्हें स्टारफॉल कोलिशन ज्वाइन करने के लिए इसलिए बताया ताकि तुम सीनियर टियानरेन के हाथों मारे न जाओ, मगर लगता है कि मेरी काइंडनेस जाया हो गई। जिसके बाद वो टियानरेन को बताती है कि ये बंदा तो हद से ज्यादा बदतमीज है, अगर इसे हमने ज्वाइन भी करा लिया तो भी ये हमारे किसी काम नहीं आएगा, इसलिए अब आपने यहाँ पर वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं। मगर टियानरेन हंसते हुए कहने लगा कि वैसे तो सेक लीडर जीलिंग काफी ज्यादा शांत रहती है, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोले वो जल्दी से इमोशन शो नहीं करती, मगर आज तो तुम बड़ी ही जल्दी गुस्सा हो गई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस बंदे को बचाना चाहती हो। साथ ही साथ वो हान ली से पूछने लगा कि दोस्त क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? पता नहीं क्यों मुझे तुमसे एक फैमिलियर ऑरा महसूस हो रही है। हान ली तो तुरंत ही समझ गया कि टियानरेन ने उसे जो टोकन दिया था ये ऑरा उसी से रिलीज हो रही, इसलिए हान ली ने जल्दी से अपनी लाइटनिंग से उस टोकन को जकड़ लिया। उतने में ही टियानरेन कह रहा था कि अभी भी मुझे वो ऑरा महसूस हो रही थी और फिर वो अचानक से गायब हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं चीजों को इमेजिन कर रहा हूँ, शायद मुझसे गलती हो गई। और अब वहाँ से जाने वाला था मगर अचानक से उसका दिमाग खिसक गया। वो कहता है दोस्त मुझे रिजेक्शन पसंद नहीं आता और अभी अभी तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। एक तो ये कि तुम मेरा स्टारफॉल कोलिशन ज्वाइन करके ग्रेट पोजीशन को हैंडल करोगे, या फिर तुम्हारी दूसरी चॉइस ये है कि तुम मुझे ना बोलकर यहीं पर खत्म हो जाओगे। अब टियानरेन की ये बात सुनकर जीलिंग काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वहीं पर हानली के लिए भी कोई डिसीजन लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। अगर वो स्टारफॉल ज्वाइन करता है तो उसका उन्हीं शैतानों से मुकाबला होगा जिनसे वो इतने सालों से दूर भागता रहा है। तो इस तरह से टियानरेन की वजह से हानली का फाइटिंग वाला मोड एक्टिवेट हो गया और दिल ही दिल में कहने लगा कि टियानरेन मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का मौका दिया था मगर अब तुमने खुद ही मुसीबतों को बढ़ा दिया है। जिसके बाद वो टियानरेन से कहता है मेरे दोस्त देखो ना ही मैं तुम्हारी स्टारफॉल कोलिशन को ज्वाइन करना चाहता हूँ और ना ही यहाँ पर मेरा मरने का कोई इरादा है। भले ही तुम स्टार सी के अनडिस्प्यूटेड पावरफुल कल्टीवेटर माने जाते होंगे मगर हो तो तुम कोर फॉर्मेशन स्टेज पर, क्यों सही कहा ना। जिसके बाद वो बड़े ही कूल अंदाज में अपने गोल्ड बग स्पीयर का खून साफ करते हुए कहने लगा कि यंग मास्टर टियानरेन आज तो मैं तुम्हारा सिर काट कर उसे चांदी की थाल में सजाना चाहूंगा। जो सुनते ही टियानरेन काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहने लगा मुझे पता ही था तुम मेरे साथ फाइट जरूर करोगे, तो चलो फिर शुरू हो जाओ। जिसके बाद वो अपने मैजिक ट्रेजर मिस्टिक आइस लेंस का यूज करते हुए हानली पर लाखों करोड़ों लेंसेज से अटैक करने लगा, जिनसे बचते हुए हानली ने भी अपनी लाइटनिंग सोर्ड को समन करते हुए आइस लेंसेज की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। उसकी सोर्ड्स बड़े ही स्टाइल के साथ टियानरेन के सारे हमलों को काउंटर करती जा रही थी, इसलिए टियानरेन ने अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हुए अटैक्स को भी बढ़ा दिया। तो हानली खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 कलर कॉपर रिंग्स को एक्टिवेट कर देता है, साथ ही उसकी लाइटनिंग सोर्ड्स भी लेंसेज को डिस्ट्रॉय किए जा रही थी। तब तक हानली अपने आसपास कॉपर रिंग्स की एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट कर लेता है जो कि आपस में स्पिन होते हुए उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगी। उन रिंग्स पर हिट होने वाला हर एक अटैक नाकाम होता हुआ देखकर टियानरेन जोर जोर से हंसने लगा। तब तक हानली ने भी उस पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिए थे। वो अपनी ढेर सारी लाइटनिंग सोर्ड टियानरेन की तरफ रिलीज कर देता है, जो देख टियानरेन भी उसके अटैक की तारीफें करने लगा और फिर वो अपने मैजिकल मिरर के जरिए हानली के सोर्ड अटैक को काउंटर कर देता है। उसी वक्त हानली टियानरेन पर पीछे से अटैक करने पहुंच गया मगर वो हानली का स्पीयर उससे छीनते हुए हानली को काफी दूर ढकेल चुका था और अब वो गोल्ड स्पीयर से ही हानली पर जोरदार अटैक कर देता है, मगर हानली ने समय रहते अपनी एनर्जी से उसे दूर पुश कर दिया। जो देख टियानरेन की सर्वेंट और उसके फिनिक्स बर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बंदी भी अपनी सोर्ड बाहर निकाल कर इस फाइट में शामिल होने वाली थी मगर जीलिंग ने उसे देख लिया। वो हानली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उस बंदी को बताने लगी कि सीनियर टियानरेन इस बंदे को अपने हाथों से खत्म करना चाहते। अगर तुमने इस फाइट में इंटरफेयर किया तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी और उस बंदे को ये लगेगा कि टियानरेन कमजोर है, तो जल्दी से अपनी सोर्ड को मैन में रख दो। सीनियर टियानरेन शिकार पर है तो तुम इसमें टांग नहीं अड़ाओगी। वहीं पर टियानरेन कहता है हाँ जीलिंग एकदम सही बोल रही, इस बंदे के साथ फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अब तो इसे खत्म करके ही हम आगे बढ़ेंगे, तो तुम में से कोई भी फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसलिए वो बंदी अपनी सोर्ड दोबारा से मैन में रख देती है मगर वो टियानरेन को केयरफुल रहने के लिए बता रही थी। इधर हानली बड़ी ही तेजी के साथ अपनी तलवारें उस पर रिलीज किए जा रहा था। जो देख टियानरेन कहता है कि तुम तो मेरे साथ मैजिकल ट्रेजर का कॉन्टेस्ट कर रहे हो, रुको मैंने अभी तक अपने पावरफुल ट्रेजर्स का यूज ही नहीं किया था। जिसके बाद वो पर्पल क्लाउड स्ट्रीमर को समन करते हुए वहाँ पर पर्पल कलर का एक बहुत बड़ा क्लाउड बना लेता है जिसने हानली को चारों ओर से घेर लिया था। साथ ही टियानरेन कहने लगा कि तुम्हारी सोर्ड्स तो वाकई काफी ज्यादा शानदार है, उन्हें देखकर तो किसी को भी डर लग जाए मगर वो सिर्फ दिखने में अच्छी है, उनसे मेरा क्लाउड स्ट्रीमर ब्रेक नहीं हो पाएगा। दरअसल अभी तक टियानरेन को ये पता नहीं था कि हानली की सोर्ड किस चीज से बनी है। वहीं पर हानली देखता है कि पर्पल कलर के कुछ
शैडो बीस्ट उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे। तो हानली अपने गोल्ड स्पीयर और साथ ही साथ जायंट बग से उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगा। जो देख टियान रेन सेलेस्टियल सन गोल्डन निडल्स ट्रेजर को समन कर लेता है। उसने हानली के बग्स पर हजारों गोल्ड निडल से अटैक कर दिए थे। ओके दोस्त, तुम्हारी इंसेक्ट टेमिंग टेक्निक जरा भी काम की नहीं। वहीं पर हानली के पीछे अब वो गोल्ड निडल्स लग चुकी थी। उसे यहाँ से वहाँ भागता हुआ देखकर टियान रेन कहने लगा कि तुम्हारे पास तो फ्लाइंग सोर्ड, स्पिरिचुअल क्रीचर्स और तो और कई सारे एंशिएंट ट्रेजर हैं, मगर इसमें से कुछ भी टॉप टियर मटेरियल नहीं जो कि मुझे रोक पाए। इधर हानली सोचने लगा कि इस बंदे ने ऐसे ऐसे ट्रेजर्स का यूज किया जिन्हें रिफाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो मुझे उस ट्रेजर का यूज करना ही पड़ेगा। इसलिए हानली अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को रिमूव करके ब्लड सैक्रिफाइस कर देता है। उसने एल्डर चिंग का टैलिस्मान एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखते ही टियान रेन हानली को पहचान लेता है। वो कह रहा था कि ये तो मास्टर चिंग का ग्रीन डेस्टिनी निडल टैलिस्मान है। उस दिन तुमने इसी ट्रेजर को शो करके मुझे उल्लू बनाया था। मानना पड़ेगा तुम एक नंबर के कमीने हो। मगर हानली को किसी के कमेंट्स का आज तक फर्क नहीं पड़ा। वो अपने ग्रीन डेस्टिनी से टियान रेन के ट्रेजर का जम के मुकाबला करता है, जिससे वहाँ पर काफी तेज ऑरा रिलीज हो रही थी। और फाइनली उसने टियान रेन की सोड को उसी की तरफ वापस थ्रो कर दिया। टियान रेन ये देखकर काफी ज्यादा भड़क गया कि हानली ने उसका नेटल मैजिक ट्रेजर डैमेज कर दिया है। वहीं पर हानली अपनी सोड्स उसकी तरफ पॉइंट करके अगले अटैक के लिए तैयार था। जो देख टियान रेन तो गुस्से में बौखला गया। वो कहता है कि मैंने उसी दिन तुम्हें खत्म करना चाहिए था, मगर कोई नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। और अब वो अपनी इवल पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर बहुत ही स्ट्रेंज ऑरा रिलीज करने लगा। उस ब्लैक एंड रेड फॉग को देखकर तो हानली भी कंफ्यूज था कि आखिर ये कौन सी टेक्निक है। मगर अब चाहे कोई भी टेक्निक क्यों ना हो, फाइट तो उसे करनी ही पड़ेगी। इसलिए हानली ने अपनी तलवारों से उस फॉग पर अटैक कर दिया। साथ ही अपने ग्रीन डेस्टिनी को भी वापस समन कर लेता है। वहीं पर टियान रेन कह रहा था कि तुम फ्री कल्टीवेटर बस कूड़े का ढेर हो। तुम्हें घमंड होता है कि तुम खुद के दम पर कल्टीवेट कर रहे, मगर हमारे जैसे लोगों के सामने तुम्हारी औकात किसी कुत्ते से कम नहीं होती। साथ ही साथ उसके ब्लैक फॉग ने हानली को चारों ओर से घेर लिया था। टियान रेन कहने लगा कि तुम लोगों को लगता है तुम एक इमॉर्टल बनने के लायक हो, मगर तुम एक मॉर्टल जैसे ही कीड़े की मौत मारे जाते। इधर हानली ने भी फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी इवल पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वहाँ पर एक इवल फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। जो देख टियान रेन कह रहा था चलो देखता हूँ तुम मेरे पर्पल क्लाउड स्ट्रीमर को कैसे ब्रेक करोगे। और अभी दोनों भी अपना अपना स्ट्रॉन्ग अटैक रिलीज करने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन दोनों की भी टेक्निक दिखने में काफी ज्यादा भयानक थी। और तभी हानली उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, मुझे तो फाइट के दरमियान बकबक करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और अब इन दोनों ने अपने अटैक को रिलीज कर दिया। हानली का अटैक तो इतना ज्यादा भयानक था कि उसने टियान रेन के मैजिक ट्रेजर को एक ही सेकंड में ब्रेक कर दिया। और अब वो एनर्जी सीधे टियान रेन की तरफ आगे बढ़ रही थी, जो देखकर ही उसके होश उड़ गए। दरअसल हानली ने यहाँ पर एब्सोल्यूट डार्कनेस के जुआनगो की डार्क डिमोनिक आर्ट का यूज किया था, जो कि उसे जुआन के बोन स्ट्रक्चर से मिली थी। इस एक ही स्लैश अटैक में तो टियान रेन का हाथ ही कट गया। और ये देखकर हानली को काफी ज्यादा अफसोस होने लगा कि इसके हाथ के बजाय गर्दन क्यों नहीं कटी। दरअसल टियान रेन इस अटैक में मारा जाता, मगर उसने लाइफ टेक्निक को मास्टर किया था और उसी टेक्निक की वजह से उसकी जान तो बच गई, मगर हाथ कट चुका था। अब वो काफी ज्यादा हैरान और गुस्से में हानली से पूछता है कि बताओ तुम्हें एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड की हजारों सालों पहले लॉस्ट हो चुकी टेक्निक कैसे पता चली। मगर हानली इस पर कोई जवाब नहीं देता। जो देख टियान रेन कहता है कि ये जवाब देने का तुम्हें आखिरी मौका दिया गया था, मगर कोई नहीं, तुम्हारी इस डार्क मून आर्ट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल सीक्रेट आर्ट दिखती कैसी है। जिसके बाद वो अपनी ही बॉडी पर हिट करके खुद का ब्लड सैक्रिफाइस करने लगा। और अब उसके ब्लड सैक्रिफाइस की वजह से वहाँ पर बहुत ही भयानक रेड ऑरा फैल चुकी थी। और फिर उसी ऑरा में से एक खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर हानली भी परेशान हो गया। वेल ये है टियान रेन की 6 इनकार्नेशन ट्रू डेविल आर्ट। अब यहाँ पर हमें टोटल 6 डेविल्स दिखाए जाते हैं। सबसे पहला तो हमें दिखाया गया छठा डेविल, जो कि रिवॉर्ड एंड बीवी की टर्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनकर रिवॉर्ड दे के दूसरों को कमजोर बना दो। उसके बाद आता है 5वां डेविल, जिसकी टर्म है ह्यूमिलेट एंड बी अगली, अपमान करो और उसे दूसरों की नजरों में गिरा दो। चौथा डेविल था ब्लेस एंड बी पुअर। थर्ड डेविल की टर्म थी पनिश करो और फिर कमजोर बना दो। सेकंड डेविल था किसी को कर्स करके मौत के मुंह में भेज दो। और अब हमें दिखाया जाता है सबसे पहला डेविल, जिसकी टर्म है हुक्म दो और जवानी में खत्म कर दो। तो अब फिलहाल टियान रेन ने सबसे फर्स्ट डेविल की पावर को एक्टिवेट किया था, साथ ही साथ उसके
उसका छठा डेविल उसके कटे हुए हाथ को दोबारा से जोड़ देता है। यानी कि इस बंदे के पास रीजनरेशन की एबिलिटी थी। ये क्षमता अक्सर डिमोनिक कल्टिवेटर्स के पास पाई जाती है। और अब वेन टियानरेन अपने डेविल इनकारनेशन पोस्चर को एक्टिवेट करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो हानली से कहता है कि तुमने तो खुद को खुश नसीब समझना चाहिए, क्योंकि तुम आज मेरे 6th इनकारनेशन ट्रू डेविल आर्ट के हाथों मारे जाओगे। और तभी टियानरेन के डेविल फॉर्म ने हानली पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिन्हें हानली जैसे तैसे काउंटर किए जा रहा था। साथ ही साथ वो जल्दी से अपने गोल्ड बग स्पीयर को भी फॉर्म कर लेता है। और फिर हानली ने 2 डेविल्स का एक साथ ही मुकाबला करना शुरू कर दिया। वहीं पर उन डेविल्स ने भी हानली पर कई सारे जबरदस्त अटैक कर दिए थे, जिन्हें हानली अपने 2 स्पीयर्स क्रिएट करके काउंटर करने लगा। उतने में ही एक डेविल अपने मल्टीपल फॉर्म्स बनाकर हानली को चारों ओर से घेर लेता है। वो तो सभी डायरेक्शन से हानली पर मुसलसल अटैक किए जा रहा था, जिन्हें हानली ने बड़ी ही तेजी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ हानली अपना ब्लू वाटर ग्रीन आर्मर फॉर्मेशन भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते उस डेविल के फॉर्म्स वहाँ पर क्रिएट होने वाले आइस के चट्टानों के नीचे क्रश होने लगे। मगर तभी उस डेविल ने हानली पर पावरफुल एनर्जी रिलीज कर दी। साथ ही साथ उसके फॉर्मेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिससे हानली के फॉर्मेशन फ्लैग्स अपना कलर बदलने लगते हैं। वो फॉर्मेशन अब 50% तक उस डेविल के कंट्रोल में जा चुका था, जिसके चलते जितने भी डेविल फॉर्म उस फॉर्मेशन के नीचे क्रश हो गए थे वो दोबारा से बाहर आने लगे। जो देख हानली कह रहा था कि मैं फॉर्मेशन का एक्सपर्ट हूँ, तो तुम मेरे फॉर्मेशन को इतने आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और फिर हानली ने वहाँ पर 4 सिंबल्स ब्लैक टॉर्टोइज फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया, जिससे उसके फॉर्मेशन पर मौजूद डेविल का कंट्रोल हट चुका था। मगर तभी हानली देखता है कि उसके दोनों साइड से 2 डेविल उस पर अटैक करने आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही वेन टियानरेन हानली को तेवर दिखा रहा था कि देख ले भाई, तेरी डार्क मून आर्ट मेरी ट्रू डेविल आर्ट के सामने कुछ भी नहीं। हानली इतना तो समझ गया था कि जब भी ये 6 डेविल्स एक साथ टीम अप होते हैं, तब स्ट्राइक और डिफेंस ये दोनों एबिलिटीज उनके कंट्रोल में आ जाती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही उसने गोल्ड बग्स के 2 फॉर्म भी रिलीज कर दिए थे। हानली डिसाइड करता है कि अब वो 1 बाय 1 इन डेविल का शिकार करेगा। इधर वेन टियानरेन अपनी सारी पावर का यूज करते हुए इन डेविल्स को कंट्रोल कर रहा था। उतने में ही हानली के गोल्ड बग्स वाले आर्मर ने उन डेविल्स के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे एक रोप में जकड़ लिया। वहीं पर दूसरे फॉर्म ने अपना स्पीयर उसके आर पार घुसा दिया था, मगर उस डेविल ने बड़ी ही तेजी के साथ उस आर्मर फॉर्म को दूर ढकेल दिया। वो डेविल अब उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, मगर उस फॉर्म ने उसका पीछा करते हुए जाकर उसे चट्टानों पर पटकना शुरू किया। इधर हानली भी एक डेविल से निपट रहा था। उसने अपने स्पीयर से उस डेविल पर कई सारे हमले कर दिए, जिसमें हानली की तेज स्पीड के सामने वो डेविल पूरी तरह से फीका पड़ गया था। और फिर हानली ने अपने स्पीयर से एक शानदार अटैक करते हुए उस डेविल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देख टियानरेन एक और डेविल क्रिएट करते हुए उसे हानली की तरफ भेज देता है। तो इस बार हानली ने अपने दोनों फॉर्मेशंस को एक्टिवेट कर लिया। हानली का स्ट्रॉन्ग हेवनली विंड फॉर्मेशन उस डेविल को बड़ी ही तेजी से स्पिन किए जा रहा था। वहीं पर हानली का सेकंड फॉर्मेशन ब्लू वाटर ग्रीन आर्मर उस डेविल को बर्फ में ट्रैप कर देता है। और फिर इसी का फायदा उठाते हुए हानली ने अपने कई सारे स्पीयर उसमें घुसा दिए। इन स्पीयर्स के स्टैब होने के चलते वो डेविल उसमें ट्रैप हो गया था। और फिर हानली ने बड़े ही कूल अंदाज में अपना स्पीयर क्रिएट कर उस फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब तक हानली के आर्मर ने भी दूसरे डेविल पर कई सारे स्पीयर घुसाकर उस पर पावरफुल एनर्जी अटैक कर दिए, जिसके चलते टियानरेन के डेविल्स तो मारे गए। मगर तभी हानली देखता है कि उनकी बॉडी से रिलीज होने वाली डिमोनिक ऑरा वापस से टियानरेन के ही पास जा रही। तो हानली ने जल्दी से अपने गोल्डन बग्स के जरिए उस ऑरा को भी कंज्यूम करवा लिया। हालांकि तब तक टियानरेन ने अपने एक और डेविल को रिलीज कर दिया था, जिसके आते ही हानली के आसपास डार्क ऑरा फैल चुकी थी। साथ ही वो डेविल अपनी आंखों से ही हानली को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हानली समझ गया था कि एक इल्यूजन टेक्निक होगी, और अब उसे नजर आने लगा कि कई सारे डेविल्स ने उसे घेर लिया है। इसलिए हानली ने एब्सोल्यूट डार्कनेस के दिए हुए बोर बीट ट्रेजर को एक्टिवेट कर लिया। दरअसल ये ट्रेजर किसी भी इल्यूजन को खत्म करने की ताकत रखता था, तो उसी की पावर का यूज करते हुए हानली ने अपने आसपास एक शील्ड बना ली। साथ ही साथ उसने ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते वो डेविल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। हानली बड़ी ही मुश्किल के साथ जैसे तैसे इन डेविल्स को मारी जा रहा था, जिससे टियानरेन भी कमजोर होने लगा। मगर उतने में ही हानली देखता है कि वहाँ पर तो फिर से 6 डेविल्स आ चुके हैं। हानली सोचता है कि इन सभी डेविल्स के अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे कि हीलिंग, अटैक, एम्बुश, इल्यूजन टेक्निक, फॉर्मेशन और सबसे आखिर में आता है डिफेंस। यानी कि इन सभी डेविल्स को काफी अच्छे तरीके से आपस में कनेक्टेड किया गया था। हानली सोचता है कि वैसे भी इन डेविल्स को खत्म करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं इन्हें डिस्ट्रॉय करूंगा और टियानरेन दोबारा से फॉर्म कर लेगा। अगर इन अटैक्स को रोकना है तो मुझे इन्हें जो चीज कंट्रोल कर रही है उसे रोकना होगा, वरना मैं चाहे कितनी दफे इन्हें खत्म कर दूं, ये
दोबारा से जनरेट हो जाएंगे और ये कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए हानली टियानरेन से कहने लगा कि मेरे दोस्त, तुमने तो जबरदस्ती इस भयानक और डरावनी टेक्निक को एक्टिवेट किया है, यानी कि तुम पर इसका काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, तो जरा संभाल कर रहना, वरना तुम अपनी एनर्जी सोर्स को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दोगे। जिस पर टियानरेन हंसते हुए कहने लगा कि अपनी ये फालतू बकवास अपने पास रखो, तुमने तो अभी तक मेरी टॉप रैंकिंग की डेविल आर्ट की ट्रू पावर को विटनेस ही नहीं किया। तुम्हें नहीं पता कि मेरी डेविल आर्ट को इस सी ऑफ कैओटिक स्टार्स में कितनी खतरनाक और मिस्टीरियस टेक्निक माना जाता है। और हाँ, मेरे सामने ये सारी चिकनी चुपड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मेरा कोई सीक्रेट नहीं बताने वाला, और ना ही मुझे तुम्हारे जैसे झूठे लोग पसंद है, चाहे फिर तुम्हारा मास्टर कोई भी क्यों ना रहे। आज तुम यहाँ से जिंदा बच के वापिस नहीं जा पाओगे। जो सुनकर हानली भी भड़क गया। वो कह रहा था, वाह वाह, बहुत अच्छे। और फिर हानली ने अपने थंडर विंग्स को समन करते हुए एक ही सेकंड में अपने सामने एक पोर्टल ओपन कर दिया, जिसमें से एंटर करते हुए हानली सीधी टियानरेन के करीब पहुंच जाता है। अब टियानरेन कुछ समझ पाई इससे पहले हानली ने उसके डेविल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर हानली का टारगेट तो टियानरेन था ना, फिर वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। और फिर हानली को रियलाइज होता है कि उसकी स्ट्राइक करने से पहले टियानरेन ने अपनी पोजीशन बदल ली थी। इधर वो बड़ा सा फर्स्ट डेविल हानली को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं पर हम देख पाते हैं कि भले ही टियानरेन हानली के हाथ से बच निकला, मगर हानली ने उसके हीलिंग वाले डेविल को खत्म कर दिया था, यानी कि अब टियानरेन इतनी आसानी से हील नहीं हो पाएगा। अब हानली बड़ी ही तेजी के साथ पोर्टल्स ओपन करते हुए डेविल्स पर मुसलसल अटैक करना शुरू कर देता है। टियानरेन का डेविल तो उसके एक भी अटैक को काउंटर नहीं कर पा रहा था। वैसे भी हानली के विंग्स की तेज स्पीड के साथ वो कहाँ ही मैच कर सकता है। और अब यहाँ पर हानली ने अभी अभी जो अटैक करते हुए उस डेविल के आसपास चक्कर लगाए थे, उसकी वजह हमें पता चलती है। आसमान से कई सारी जायंट लाइटनिंग सोड उस डेविल पर आकर हिट होने लगी थी, मगर वो डेविल अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए जैसे तैसे हानली के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। उतने में ही टियानरेन हानली के सामने आ जाता है। वो कह रहा था, वाह, तुम्हारे पास तो थंडर इवेजन टेक्निक भी है। ये तो मुझे तुम्हारी हर एक टेक्निक के मुकाबले काफी ज्यादा रेयर लगी। मेरे दोस्त, इस टेक्निक को तुमने जबरदस्ती एक्टिवेट किया है, यानी कि तुम पर इसका काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, इसलिए तुम जरा संभाल कर रहना, वरना तुम अपनी एनर्जी सोर्स को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दोगे। वेल, यहाँ पर वेन टियानरेन ने हानली का डायलॉग उसी पर चिपका दिया था, और तभी हानली अचानक से एकदम स्टाइल के साथ चुटकियां बजाने लगा। उसके ऐसा करते ही हानली की मेन चाल रिवील हो गई। वेल, यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही हानली ने ब्लड जेड स्पाइडर सिल्क का यूज करते हुए कई सारी तलवारों को उसमें बांध दिया था, जिससे टियानरेन के सभी डेविल्स उससे घायल होकर दर्द के मारे चिल्लाने लगे। ये सब देखकर तो एक मिनट के लिए टियानरेन भी काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर ये सब है क्या। उसके सभी डेविल्स उन सोड से बने हुए पिंजरों में ट्रैप हो गए थे। साथ ही वहाँ पर डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग इतनी तेजी से फ्लो हो रही थी कि वो उसे क्रॉस करके बाहर भी नहीं आ पा रहे थे। वहीं पर ये सब देखकर हानली स्माइल करता है, और फिर वो सारी सोर्स में अपनी खतरनाक डेविल बेन लाइटनिंग का यूज करते हुए इन सभी पर जोरदार अटैक करने लगा। वेल, इस लाइटनिंग की खासियत ही ये थी कि ये किसी भी किस्म की इवल ऑरा को मिटा सकती, और ऊपर से ये सारे डेविल्स तो एकदम प्योर डिमोनिक एनर्जी से बने हुए थे। तो हानली उन्हें अपनी थंडर से झुलसा झुलसा कर खत्म करने लगा। वेल, ये है हानली का अभी इजाद किया हुआ गोल्डन बैम्बू लाइटनिंग गैदरिंग फॉर्मेशन। अब जैसे टियानरेन के फॉर्म्स डिस्ट्रॉय होने लगे, हानली ने सीधे जाकर टियानरेन की धुलाई करना शुरू कर दी। वो अपने पावरफुल पंचेस को 1 बाय 1 डिलीवर करते हुए टियानरेन को ढोल जैसे बजा रहा था। मगर तभी हानली को पता चला कि इस बंदे की बॉडी पर तो प्रोटेक्टिव मैजिक ट्रेजर है, इसलिए तो हानली के इतने खतरनाक हमलों के बावजूद भी वो बंदा एकदम एक पीस में था। भले ही वो घायल नहीं हुआ था, मगर डेविल बेन लाइटनिंग उसकी बॉडी को अंदर से डैमेज करने लगी। और अब उसे पता चला कि जिन्हें वो मामूली सी फ्लाइंग सोड समझने की गलती कर बैठा, वो तो असल में गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू से बनी हुई सोड है। वो हानली से कहता है कि बैम्बू तो ग्रो होने में ही हजारों साल लग जाते हैं, फिर तुम्हारे पास इतनी सारी 24 सोड कहाँ से आ गई? जिस पर हानली कह रहा था कि 24 सोड तो वैसे कुछ भी नहीं, मगर तुम्हें हराने के लिए इतनी काफी हो जाएगी। अब हानली उस पर अटैक करने वाला था कि तभी वो कहता है, प्लीज रुक जाओ, देखो हम दोनों के बीच में कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ और ना ही तुम मुझसे करते हो, तो फिर एक दूसरे को खत्म करने तक की फाइट करने की क्या जरूरत? मेरे दोस्त, क्यों ना हम ये फाइट यहीं पर रोक दे। अगर तुम सबमिट कर दो तो मैं तुम्हें मेरे मास्टर से मिला सकता हूँ। अगर उन्होंने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया तो फिर तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। और वैसे भी तुम मास्टर चिंग के डिसाइपल हो जो कि डिमोनिक पाथ को फॉलो करते, तो तुम बड़ी ही आसानी से हमारा स्टारफॉल कोalition ज्वाइन कर सकते हो। जिस पर हानली कहने लगा, मेरे दोस्त अब इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, और हाँ, एक बार रेस की हुई सोड वापस रखना मुझे जरा भी पसंद नहीं, इसलिए अटैक
बैग तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। जो सुनते ही टियानरेन हंसते हुए अपने इनेट वेपन को समन करके हानली से कहने लगा कि अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। मगर हानली को पता था कि एक शेर को घायल करके अगर जिंदा ही माउंटेन में छोड़ दो तो दोबारा से बदला लेने जरूर आएगा। वो सोचता है कि ये बंदा मेरे लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा करने वाला है। और उतने में ही समंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड एनर्जी रिलीज होकर टियानरेन का फर्स्ट डेविल बाहर आ गया। वेल यहाँ पर ताज्जुब की बात तो ये थी कि इसे टियानरेन ने समन ही नहीं किया, बल्कि ये तो खुद ही खुद वहाँ आ चुका था। ये सब देखकर तो हानली से ज्यादा खुद टियानरेन ही सरप्राइज्ड हो गया। वो हानली के साथ की फाइट को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी पावर्स का यूज करते उस डेविल को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसे डर था कि कहीं ये डेविल हानली पर अटैक न कर दे, मगर टियानरेन की कोई भी कंट्रोलिंग टेक्निक उस डेविल पर काम नहीं कर रही थी। इनफैक्ट उस डेविल ने तो उसकी एनर्जी को ही हटा दिया, जो देखकर टियानरेन और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो हानली को बता रहा था कि मेरी डिमोनिक ऑरा अपने आप आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि उस डेविल की बॉडी में ढेर सारी इवल एनर्जी एंटर करने लगी है, और फिर वो डेविल अपने पेट से उतनी ही तेजी से उस इवल पावर को बाहर रिलीज करने लगा। वेल ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा तेज था कि उससे पूरे समंदर में एक रास्ता बन गया, और अब हम समंदर की बेस में मौजूद एक रुइंस को देख पाते हैं। इसे देखते ही टियानरेन हंसते हुए कहने लगा कि हाँ ये वही है, फाइनली मैंने इस जगह को ढूंढ लिया। वो तो बस पागलों जैसे जोर जोर से हंसते जा रहा था। वहीं पर हानली को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब है क्या। उतने में ही टियानरेन कहने लगा कि इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ना किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर सीक्रेटली कल्टीवेट करता गया तो एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि मैं अपने मास्टर को भी हरा सकता हूँ। फाइनली मैं उससे पीछा छुड़ा पाऊंगा और तुम सभी लोग अब यहीं पर दफन हो जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सीक्रेट किसी और को पता चले। उसकी पागलों जैसी हरकतें देखकर ये सभी लोग थोड़े से हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टियानरेन को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जो ऐसी हरकतें कर रहा। और उसी वक्त टियानरेन की बॉडी में कुछ बदलाव होने लगे। हम देख पाते हैं कि उसने अपने एक नए पोस्चर को एक्टिवेट कर लिया है, जिसमें उसके माथे से गोल्डन हॉर्न भी बाहर आ गया। साथ ही साथ उसके आसपास कुछ मिरर्स भी फ्लोट करने लगे थे, जिन्हें 8 गेट्स के गोल्डन लाइट मिरर के नाम से जाना जाता था। जीलिंग कहने लगी कि इन्हीं गोल्डन लाइट के मिरर्स ने स्टार पैलेस के एक एल्डर को खत्म कर दिया था। इसीलिए वो अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए हानली को बताने लगी कि प्लीज यहाँ से भाग जाओ, अभी बंदा तुम्हें खत्म कर देगा। मगर अब हानली पीछे नहीं हट सकता। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।